नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज की इस वीडियो में हम थर्ड क्लास का कंप्यूटर करेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस पेंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, बाकी का बचा हुआ हाफ चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो इमेज ग्रुप का सिलेक्शन ऑप्शंस का टॉपिक चल रहा था बेटा। तो सिलेक्शन ऑप्शंस में नंबर 3 टॉपिक है वो सेलेक्ट ऑल का है। सेलेक्ट ऑल किस काम आता है बेटा? इट इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग दी होल पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप नंबर 1 में क्या कहा गया है? इन दी होम टैब अंडर दी सेलेक्ट ऑप्शन इन इमेज ग्रुप चूज सेलेक्ट ऑल, यानी कि हमें सेलेक्ट ऑल कमांड का इस्तेमाल करना है, जो कि इमेज ग्रुप के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन के अंडर में हमें होम टैब में मिल जाएगी। जैसा कि फिगर में दिखाया गया बेटा, ये होम टैब है, इसके अंदर ये इमेज ग्रुप है, इसके अंदर ये सेलेक्ट बटन या सेलेक्ट ऑप्शन होता है। सेलेक्ट बटन या सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये वाला मेन्यू ओपन होगा बेटा। इसके अंदर सेलेक्ट ऑल बटन या सेलेक्ट ऑल ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ही हम कंप्लीट इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये स्टेप हम उठाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे चूज करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में क्या होगा? द कंप्लीट इमेज विल बी सेलेक्टेड। पूरी की पूरी इमेज है वो सेलेक्ट हो जाएगी, जिस प्रकार फिगर के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये वाला जो एरिया होता है जहाँ पे मैं रेड कलर की लाइन यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा हूँ बेटा, इसके चारों ओर आपको एक डॉटेड लाइन मिल जाएगी, जैसा कि नीचे की लाइन में बताया गया है। यू कैन सी, आप देख सकते हो द डॉटेड लाइन अराउंड द कंप्लीट पिक्चर। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल कमांड पे क्लिक करोगे तो इस इमेज के चारों ओर एक डॉटेड लाइन आ जाएगी, एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारी इमेज जो है कंप्लीट तरीके से सेलेक्ट हो चुकी है। तो चलिए एमएस पेंट की विंडो में हम सेलेक्ट करके भी देख लेते हैं थ्रू दिस कमांड। जैसे कि ये ड्राइंग या पिक्चर हमारे इस एमएस पेंट की विंडो पे है, तो मैं होम टैब में जाऊंगा, सेलेक्ट बटन पे क्लिक करूंगा और सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही बेटा मैं क्लिक करूंगा तो ये चारों ओर, जैसा कि मैंने रेड लाइन आपको उसमें पीडीएफ में दिखाया था, ये चारों ओर एक डॉटेड लाइन आ चुकी है। इट मीन्स हमारी जो ये ड्राइंग है या पिक्चर है ये कंप्लीट तरीके से सेलेक्ट हो चुकी है, यानी कि इसका कोई पार्ट नहीं, पूरी कंप्लीट पिक्चर ही सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये हमारा सेलेक्ट ऑल का टॉपिक था। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का है बेटा। ये क्या होता है? इन द बॉटम ऑफ द सेलेक्ट मेन्यू, सेलेक्ट मेन्यू के निचले हिस्से में यू विल सी द ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन। आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन दिख जाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट और ओपाक्यू। ये आपके सिलेक्शन को ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बनाने के काम में आता है या इस्तेमाल में लिया जाता है। द गिवन स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है बेटा? चूज द इमेज। इमेज को चूज करेंगे हुज बैकग्राउंड कलर यू वांट टू मेक ओपाक्यू। जिस भी इमेज के बैकग्राउंड कलर को आप ओपाक्यू या पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, उस इमेज को सेलेक्ट करोगे या चूज करोगे सिलेक्शन टूल की हेल्प से। जैसा कि इस फिगर के अंदर दिया गया है, मान लीजिए इस इमेज को हमें पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो इसको चूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप 1। उसके बाद में स्टेप 2 में क्या कहा गया है? इन होम टैब में अंडर दी सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन के अंडर में चूज ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। किस सिलेक्शन को चूज करेंगे हम? ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को चूज कर लेंगे। देन जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये देखो सेलेक्ट कमांड होती है बेटा। सेलेक्ट ऑप्शन के नीचे ये मेन्यू जब ओपन होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है। स्टेप नंबर 2 में इस ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ही चूज करने के लिए बोला गया है। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? ड्रैग दी सिलेक्शन। जो सिलेक्शन किया है हमने उसको ड्रैग करेंगे एंड कीप इट इन द प्लेस एज शोन इन द इमेज। जैसा कि नीचे की इमेज में दिखाया गया है, इस हिसाब से आप किसी दूसरे स्थान पे इस पे लेके चले जाओगे या इसको वहाँ पे रखोगे। तो जैसा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिखाया गया है, वैसे ही प्रैक्टिकल हम अगला टॉपिक करने से पहले एमएस पेंट की विंडो में कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे इसी इमेज के किसी हिस्से को ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल करके वो पार्ट या पूरी इमेज या वो हिस्सा मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा। आफ्टर दैट मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे जाऊँगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को मैं एक बारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको फिर मैं ड्रैग करके उस दूसरी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे भी मुझे इसको रखना है। तो आप इस इमेज का बाकी का हिस्सा देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है बेटा। तो ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। जब तक मैं इस ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को
दोबारा से क्लिक नहीं करूँगा तो ये डीसेलेक्ट नहीं होएगा, ये यूज़ होता रहेगा जब भी हम सिलेक्शन करेंगे। तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीसाइज एंड स्क्यू, यानी कि किसी भी इमेज का साइज बदलना चाहते हैं और उसको तिरछा करना चाहते हैं, स्क्यू करना चाहते हैं, तो हम इन दो ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। नंबर 1 इज रीसाइज, यानी कि दिस ऑप्शन इज यूज फॉर चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली हम अगर किसी इमेज के साइज़ को बदलना चाहते हैं तो रीसाइज ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स, आप दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हो फॉर चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज, इमेज के साइज़ को बदलने के लिए। जैसे कि स्टेप 1 में बताया गया बेटा, इन द इमेज ग्रुप के अंदर क्लिक ऑन द रीसाइज टूल, रीसाइज टूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आपके सामने इस प्रकार का रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेटा। ओनली द टॉप हाफ ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स, इस डायलॉग बॉक्स का ऊपर का हिस्सा जिसको टॉप हाफ बोला गया है यहाँ पे, ये क्या होता है, कंसर्न्ड विद रीसाइजिंग, सिर्फ रीसाइजिंग के ऑप्शन से मतलब इसके ऊपर के हिस्से का ही होता है। यानी कि जो ये रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स है बेटा, इसके अंदर अगर हम किसी इमेज को रीसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर के इससे ऊपर के हिस्से का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप नंबर 3, ए स्मॉल स्क्वायर मार्क्ड मेंटेन द एस्पेक्ट रेशियो, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर यहाँ पे बने होते हैं इसके अंदर एस्पेक्ट रेशियो होता है जो कि इमेज के रीसाइज को वर्टिकली और हॉरिजेंटली मापता है या इसके अंदर इसकी वैल्यू भरी जाती है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है बेटा, वाइल इट इज़ मार्क, जब इसको मार्क किया जाता है या इसकी वैल्यू भरी जाती है, वट एवर यू टाइप इन दी हॉरिजेंटल बॉक्स, कुछ भी आप ओरिजेंटल बॉक्स के अंदर उसके साइज़ की वैल्यू भरते हैं, विल बी रिपीटेड, जो कि रिपीट हो जाती है इन दी वर्टिकल बॉक्स एंड द सिलेक्शन विल स्टे एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन, पूरा समानुपात के अंदर वो रहेगा जो भी सिलेक्शन आप करोगे। मान लीजिए इस स्टेप का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिगर से समझा देता हूँ बेटा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पहले हॉरिजेंटल की वैल्यू 100 थी, वर्टिकल की वैल्यू भी 100 थी, यानी कि परसेंटेज के अंदर अगर हम इसका सिलेक्शन करते हैं और अगर किसी भी इमेज के साइज़ को हॉरिजेंटली यहाँ पे वैल्यू अगर 50 भरते हैं या कोई और वैल्यू भरते हैं तो सेम वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्टिकल वाले बॉक्स में भी आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे 50 भरी थी तो यहाँ पे भी 50 वैल्यू आ चुकी है। देन स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके, ओके बटन पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे और आपकी जो इमेज है जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है वो रीसाइज हो जाएगी बेटा। प्रैक्टिकल विंडो के अंदर चलते हैं, इस इमेज को रीसाइज करके देखते हैं कि ये कैसे रीसाइज होती है। ये इमेज का टुकड़ा यहीं पड़ा रहने देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इमेज है अगर उसको पर्टिकुलर इमेज को रीसाइज करना चाहते हैं तो उसको हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम नहीं करना चाहते, कंप्लीट इमेज को करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, होम टैब के अंदर चले जाएंगे, इमेज ग्रुप के अंदर रीसाइज ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली किसी भी इमेज को रीसाइज करने के काम में आता है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है बेटा, तो ये हॉरिजेंटल का स्क्वायर बॉक्स है, ये वर्टिकल का स्क्वायर बॉक्स है। तो मैं हॉरिजेंटल के स्क्वायर बॉक्स की जो वैल्यू 100 है इसको मैं इरेज करके 70 कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा, मैंने हॉरिजेंटल स्क्वायर बॉक्स की वैल्यू 70 करी तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल स्क्वायर बॉक्स की वैल्यू भी 70 हो गई। और उसके बाद में जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो जो इमेज हमारे वर्किंग एरिया पे थी, MS पेंट की विंडो में थी, ये रीसाइज हो चुकी है, ये थोड़ी छोटी हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो ये चीज़ क्या थी बेटा, किसी भी इमेज के पार्ट को या कंप्लीट इमेज को हम रीसाइज करना चाहते हैं तो हम ईजिली रीसाइज कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, स्क्यू टॉपिक है। यानी कि ये क्या होता है, इट हेल्प्स द यूज़र इन मेकिंग द इमेज और सेलेक्टेड पोर्शन सेलेंटिंग। सेलेंटिंग का मतलब होता है तिरछा करना, यानी कि जो स्क्यू ऑप्शन होता है या स्क्यू कमांड होती है बेटा वो सेम रीसाइज वाले ऑप्शन के अंदर ही होती है, रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स के अंदर ही होती है। ये इमेज के किसी पोर्शन को या कंप्लीट इमेज को सेलेंटिंग मोड में ले जाने में हमारी हेल्प करती है या इसको थोड़ा तिरछा करने में हमारी हेल्प करती है। द बॉटम पार्ट ऑफ द रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स कंसिस्ट ऑफ स्क्यू सेक्शन। स्क्यू सेक्शन कहाँ मिलेगा आपको, जो हमने रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स ओपन किया था रीसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो उसका जो निचला हिस्सा होता है बेटा वो स्क्यू सेक्शन कहलाता है।
द गिवन स्टेप्स शुड बी फॉलोड, नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए अगर आप स्क्यू कमांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को हम स्क्यू मोड देना चाहते हैं या सेलेक्टिंग मोड देना चाहते हैं। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बेटा, इन द इमेज ग्रुप के अंदर जाएंगे, क्लिक ऑन दी रीसाइज टूल पे क्लिक करेंगे, रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बेटा, एट द बॉटम पार्ट, क्योंकि रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स का जो निचला हिस्सा होता है बॉटम पार्ट होता है, इसी के अंदर स्क्यू सेक्शन होता है और यहीं से हम इमेज को सेलेक्टिंग मोड दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग, एट द बॉटम पार्ट enter the degree values in given box to which you want your portion to skew either vertically or horizontally। आप vertically या horizontally अपने ऑब्जेक्ट के पोर्शन को स्क्यू करना चाहते हैं, सेलेक्टिंग मोड में लेके आना चाहते हैं, तो आप उन स्क्वेयर बॉक्स के अंदर डिग्री के अंदर वैल्यू डालेंगे बेटा। उसके बाद में हमें क्या कर देना है, स्टेप नंबर 4 अप्लाई कर देना है, क्लिक ऑन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पे रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स के अंदर जो नीचे का हिस्सा होता है बेटा, यहाँ पे ये स्क्यू सेक्शन होता है, इसके अंदर हॉरिजेंटली इस ऑब्जेक्ट को तिरछा करने के लिए, सेलेक्टिंग मोड देने के लिए 10 डिग्री की वैल्यू डाली गई है। तो आप देख सकते हो इमेज जो दिख रही है आपको, ये हल्का सा राइट हैंड साइड में 10 डिग्री में झुक गई है या तिरछी हो चुकी है। तो ये सारे स्टेप फॉलो करके हम प्रैक्टिकली MS पेंट की विंडो में अप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो मैं आपको ये वाला जो पोर्शन है किसी इमेज का, इसको सेलेक्टिंग मोड में ला के दिखाता हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे और इस पोर्शन को, इमेज के पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, रीसाइज कमांड के ऊपर जाके क्लिक करना है, रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा बेटा। इसके बाद में स्क्यू सेक्शन में चलेंगे, हॉरिजेंटली यहाँ पे डिग्री में वैल्यू 0 है, वर्टिकली भी 0 है। मैं हॉरिजेंटली अगर इस इमेज को सेलेक्टिंग मोड या स्क्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने 40 डाल दिया तो ये 40 डिग्री तक ये इमेज है जो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करके आए हैं ये राइट हैंड साइड में झुक जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा। ये जो सिलेक्शन हमने किया था, ये जो इमेज है ये सेलेक्टिंग मोड में आ चुकी है स्क्यू कमांड की हेल्प से या स्क्यू वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बाद में। तो ये रीसाइज एंड स्क्यू के दोनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है रोटेट एंड फ्लिप टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। रिसाइज और स्क्यू के बाद में रोटेट एंड फ्लिप क्या होता है ये कर लेते हैं। रोटेटिंग इज ए फीचर, ये एक विशेषता होती है विच अलाउज टर्निंग एन इमेज इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रोटेटिंग एक ऐसा फीचर होता है MS पेंट का बेटा जो कि इमेज को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करने के काम में आता है। फ्लिप ऑप्शन हेल्प्स इन मेकिंग द मिरर इमेज ऑफ सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन हम करते हैं उस सिलेक्शन को मिरर इमेज में कन्वर्ट करने के काम में फ्लिप ऑप्शन आता है बेटा। वो वर्टिकली भी करवा सकता है और हॉरिजेंटली भी करवा सकता है। दोनों ऑप्शन कैसे सेलेक्ट किए जा सकते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सारा का सारा काम इमेज ग्रुप में आपको मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या कहा गया है, सेलेक्ट द इमेज विच यू वांट टू रोटेट और फ्लिप। उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं या फ्लिप करना चाहते हैं। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में क्या कहा गया है, इन दी होम टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इन दी इमेज ग्रुप, जो कि हमें इमेज ग्रुप के अंदर मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है बेटा। ये रोटेट वाला ऑप्शन हमें, और इसके अंदर ये इतने सारे ऑप्शन होते हैं, 5 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि रोटेट कमांड के अंदर होते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द डिफरेंट फ्लिप एंड रोटेट ऑप्शंस अवेलेबल आर रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल। यानी कि ये ओरिजिनल पिक्चर थी, अगर हमने रोटेट राइट 90 डिग्री दबाया तो पिक्चर ऐसे रोटेट हो जाएगी बेटा। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री दबाया तो पिक्चर ऐसे रोटेट हो जाएगी बेटे। रोटेट 180 डिग्री किया तो ये वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हमने फ्लिप वर्टिकल किया तो वर्टिकल ऐसी थी तो फ्लिप वर्टिकल ऐसे हो जाएगी। फ्लिप हॉरिजेंटल का इस्तेमाल किया तो हॉरिजेंटली ऐसे थी, फ्लिप हॉरिजेंटली ये बिल्कुल पलट जाएगी। तो बेटा यहाँ पे चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये जो रोटेट एंड फ्लिप वाला ऑप्शन है मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट और फ्लिप करना चाहते हैं तो
इस पर्टिकुलर इमेज को या इमेज के पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे जो इमेज ग्रुप के अंदर होती है बेटा। इसके बाद में सबसे पहले ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो किस प्रकार से ये रोटेट हुआ है। उसके बाद में अगर मैं रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करता हूँ तो वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा। इसके बाद में रोटेट 180 डिग्री करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बेटा। उसके बाद में फ्लिप वर्टिकल करता हूँ तो वर्टिकली ऐसे हो जाएगा और हॉरिजेंटली करता हूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस आप देख सकते हो रोटेट कमांड के अंदर। रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल। तो ये पांचों कमांड का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से हम इमेज को रोटेट और फ्लिप करवा सकते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 7 बेटा कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको चैप्टर कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर क्लास 3rd का रहता है, वो नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में।